जय हिंद। परमुटेशन का ये दूसरा सीरीज है। इसमें एक सीरीज बन चुका है जिसमें बेसिक बातें और कंसेप्ट बताए गए हैं, उसको आप देख लेंगे। इसमें अब हम केवल क्वेश्चन को करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीका से पूछे जा सकते हैं। जो कुछ बेसिक थ्योरी बताए हैं उसको थोड़ा एकदम शॉर्ट में 2 मिनट में यहाँ हम रिवाइज करा दे रहे हैं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन क्यों यूज होता है? तो किसी भी चीज को जब अरेंज करना हो, सरियाना हो, तो वहां पे परमुटेशन लगाते हैं, या किसी चीज का जब सिलेक्शन करना हो, उसमें से चुनना हो, तो उस केस में हम लोग कॉम्बिनेशन लगाते हैं। फिलहाल अभी परमुटेशन के बारे में देख रहे हैं। तो परमुटेशन का पहला कंसेप्ट बताए थे क्या, कि अगर इन चीजों में से इन चीजों में से आर चीजों को अरेंज करना हो, अरेंज करना है तो अरेंज करना है तो आप क्या फॉर्मूला लगाइएगा? तो आप लगाइएगा NPR। ठीक है, NPR क्या होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, यही चीज उसमें हम बताए थे। अब देखिए, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r आ गया, NPR की वैल्यू होता है। अब रही बात कि फैक्टोरियल होता क्या है, तो थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में जान लीजिए। फैक्टोरियल की अगर हम बात करें, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जिसका भी फैक्टोरियल आपको निकालना होगा, उस नंबर का वहां से लेकर के 1 तक का गुना होता है। यानी 1 तक से लेके 5 तक के लगातार नंबर का जो गुना कर देंगे, वही आपका फैक्टोरियल आ जाएगा। देखिए, इसको बहुत तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ समझिए कि फैक्टोरियल आप 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसको हम अपने प्रॉब्लम की जरूरत के अनुसार इसको हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4, और यहां से यहां तक को हमने लिख दिया फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब हमको जरूरत पड़ेगा अगर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। बाकी वही होगा कि देखिए, अगर फैक्टोरियल या 4 है, इसका मतलब 5 हो गया, और इंटू में 4 से लेकर के 1 तक का गुना हो गया। तो अपने जरूरत के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और कुछ थोड़ा सा पॉइंट हम बताए थे कि आपको याद रखना है, NP1 का वैल्यू जो होता है ये n होता है। दूसरी बात याद करना है कि NP0 का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है। तीसरी बात याद करना है कि NPN का जो वैल्यू होता है ये फैक्टोरियल n होता है। और चौथी बात याद रखना है कि NP0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है, और पांचवा बात ये भी याद रखना है कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। इतना बात आपको याद रखना होगा। बस इतना ही बेसिक चीज है, और उसमें कुछ कंसेप्ट बताए थे। फिलहाल जो आज हम क्वेश्चन लेंगे इस सारे कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखिए, जैसे मान के चलिए पहला क्वेश्चन कर दे रहा है, कह रहा है कि इन चीजों में से 4 चीज को सिलेक्ट करना है तो हम NPR लगाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, क्वेश्चन ये पूछ देगा कि जैसे मान के चलिए क्या है, ABCDE। ठीक है, 5 को ये लेटर है। ठीक है, अब इस 5 लेटर को क्या करना है? अरेंज करना है। मान के चलिए घर है कितना? घर है 3। ठीक है, 1 2 3। घर है 3, सामान का है 1 2 3 4 5 को सामान है। ये 5 सामान को इस घर में रखना है तो कितने तरीके से रख सकते हैं? ठीक है, तो वही है कि मतलब 5 गो में से 5 को टोटल सामान है, इसमें से 3 सामान को क्या करना है? 3 घर में इस सारे सामान को क्या करना है? सजाना है। तो कितने तरीके से हम लोग रख सकते हैं? इसके लिए लगाएंगे NPR। क्या लगाएंगे? NPR। N के जगह पे क्या है? 1 2 3 4 5 है, 5P। अच्छा, R क्या है? यही है, 1 2 3 है, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो देखिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 3। फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r पे तोड़ दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा? फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 ही हम रहने दे रहे हैं, क्या कि नीचे फैक्टोरियल 2 आएगा। 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो गया? फैक्टोरियल 2 हो गया।
ये फैक्टोरियल 2 ही क्यों रहने दीजिए, यहाँ पे हम बता दिए कि जरूरत पड़ेगा तो फैक्टोरियल 3 पे ही लाके छोड़ देंगे, जरूरत पड़ेगा तो 4 पे लाके छोड़ देंगे। आगे देखिए, ये तो कट गया, आंसर कितना हो गया, 4 3 12 5 60। मतलब कि इस 5 सामान को अगर इस घर में रखना हो तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे, 60 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, ये तो था फॉर्मूला कि फॉर्मूला पे ऐसे कर देंगे। अब आपको हम बता रहे हैं बिना फॉर्मूला का, जहां पे कोई गलती की संभावना ही नहीं है, बिना फॉर्मूला का समझिए। चूंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें नंबर बनाना होगा, तो नंबर बनाने के लिए आपका बन जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं, ये कंसेप्ट नहीं समझिएगा तो इस पे हो सकता है कि काम गड़बड़ा जाए। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ पे मान के चलिए क्या है, 1 2 3 4 5 गो सामान है। तो पहला घर में आप क्या रख सकते हैं, पहला घर में आप 5 में से कोई भी एक सामान रख सकते हैं। ठीक है, तो जब 5 को यहाँ रखा गया तो अब आप 5 गो में से कोई भी एक सामान यहाँ रखा गया तो आपके पास 4 गो ना सामान बच गया। तो इस 4 गो में से ना कोई इसमें रखिएगा, काहे कि एक सामान तो यहाँ रखा चुका है, तो इस 4 गो में से कोई जब आप एक सामान रखिएगा, इस सेकंड वाले बॉक्स में 4 में से कोई एक सामान रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 सामान था, एक सामान यहाँ रखा गया, एक सामान यहाँ रखा गया, 2 गो रखा गया, कै गो बच गया, 3 गो। अब जो 3 सामान बचा है वो सामान इसमें रखा जाएगा, वो सामान इसमें रखा जाएगा। तो टोटल कितना हुआ आंसर जी, इस सबको गुना कर दीजिए, 5 × 4 × 3 कितना हो गया, 20 3 60। देखिए आ गया ना आंसर, दोनों चीज सेम आ गया ना। तो ये फॉर्मूला से आ गया और ये कंसेप्ट से आ गया। ठीक है, इस कंसेप्ट पे चलिए, इस फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, ये तो हो गया कि n चीज में से r चीज को अरेंज करना है तब। अब देगा कि n चीज में से सबको अरेंज कर देना है। ठीक है, दूसरा टाइप है, जैसे मान के चलिए क्या है, लव है। ठीक है, कहेगा कि लव है, लव जानने से पहले थोड़ा सा और जान लीजिए, लव जानने से पहले थोड़ा सा और जान लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहेगा कि A B C और D है। ठीक है, 4 गो है। ठीक है, और इस चारों के लिए कितना बॉक्स है, 4 बॉक्स है, 1 2 3 4 बॉक्स है। ठीक है, 4 बॉक्स है, तो ये कितना तरीका से अरेंज हो सकता है, देखिए तो देखिए कितना तरीका से अरेंज हो सकता है। तो ये 4 गो लेटर है, 4 गो बॉक्स है। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज कीजिएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, फैक्टोरियल n यूज कीजिएगा। तो फैक्टोरियल n की जगह क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब फैक्टोरियल 4, यानी कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1, यानी 4 3 12 दूनी का 24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ, जब इन चीजों को अरेंज करना है ना। जैसे यहाँ पे आप इसका लिख सकते हैं, क्या हुआ, इन चीजों में से सभी को अरेंज करना है, अरेंज करना है, तो आप लगाइएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, जैसे 4 गो चीज था, चारों को अरेंज करना था, तो आपने क्या लगा दिया, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24। अब देखिए फॉर्मूला हटाइए, कंसेप्ट से समझिए, ये 4 गो है, तो 4 गो में से किसी भी एक को आप इसमें रख सकते हैं, यानी पहलका में 4 तरीका से आ सकता है, दूसरा वाला में 4 गो सामान में से एक तो यहाँ रखा गया, तो 3 गो ना बचा, तो 3 गो में से कोई भी यहाँ आ जाएगा। अच्छा 3 गो रखा गया, अब 4 गो में से 2 गो सामान यहाँ फिक्स हो गया, तो 2 गो और बच गया, तो इस 2 गो में से कोई भी यहाँ एक आ जाएगा, मतलब ये दोनों में से कोई एक रख देंगे। अब क्या बच गया, देखिए 1 2 3 4 गो सामान था, 1 2 3 3 गो घर में 3 गो सामान रख दिए, अब 1 गो सामान बचा है और 1 गो घर बचा है, हो गया, यही ना आंसर हो गया, 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 24। देखिए सेम चीज है क्या ना, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट हो गया कि n चीज में से r चीज को जब सेलेक्ट करना रहेगा, मतलब सामान रहेगा ज्यादा और रखने वाला जगह रहेगा कम, तो उस केस में आप लगाइएगा NPR या इस तरीका से। ठीक है, और जब जितना वस्तु और उतना ही जगह, तो कोई टेंशन नहीं, मारिए फैक्टोरियल n, काम हो जाएगा। इस बिना फॉर्मूला वाला भी कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप देख लीजिए, जैसे आपसे पूछ देगा कि क्वेश्चन पूछ देगा क्या है, LOVE, बोलेगा लव है, इस लव के लेटर से टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, चाहे इसको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लगाया है
कि लव में से 2 गो लेटर लेके बनाना है कि 4 लेटर लेके बनाना है कि 3 गो लेटर की ये गो, ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। तो आपको समझना है कि इसको जितना लेटर बने, ये चारों वर्ड लेके जितना बनेगा उसके बारे में पूछ रहा है। अगर लिख देगा कि 3-3 का लेके बनाना है तो वो भी अभी हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो लव को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं? तो लव को आप अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 4 तरीका से। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 गो वर्ड है, 4 गो लेटर है, तो फैक्टोरियल 4 लगाएंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। देखिए बिना फॉर्मूला से भी बता दे रहे हैं। 1 2 3 4 गो घर हो गया। अब इस लव को करना है तो इस चारों लेटर में से कोई आप एक लेटर यहाँ लिख सकते हैं। मतलब यहाँ 4 तरीका से आ सकता है, या तो एल भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, कोई एक लेटर आ सकता है। अच्छा, जब इस 4 गो में से एगो यहाँ फिक्स हो गया तो 3 गो बच गया, तो 3 तरीका से जाएगा। 3 गो में से एगो यहाँ आ गया तो 2 तरीका से और 1 तरीका से, तो ई भी आंसर उतना ही ना आएगा। आगे समझ में? उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में क्वेश्चन आपसे बदल देता, बोलता है कि लव के लेटर से ऐसे, लव के लेटर से अगर 3-3 लेटर लेकर के वर्ड बनाए जा रहे हैं तब कुल शब्द की संख्या कितनी होगी, ठीक है। लव के लेटर से आपको क्या करना है? 3-3 लेटर एक साथ लेना है ना। 3 अक्षर एक साथ लेना है, ठीक है। मतलब जब भी आप बनाइएगा तो 3 हो, जैसे कैसे LOV, ठीक है, चाहे VEO, ठीक है, चाहे OVE, इस तरह से आप बनाइएगा। 3 लेटर एक साथ लेकर बनाना है, 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है, तो ये कितना वर्ड इससे बन सकता है, ठीक है। तो इस केस में आप लगाइएगा ये वाला कंसेप्ट NPR, मतलब कि N ऑब्जेक्ट है, इसमें से R जगह पे सजाना है, तो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा 4P3, ठीक है। क्या हो जाएगा? अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इस वाले पे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 बाई N-R, यानी कि फैक्टोरियल 4 - 3, यानी क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 को तोड़ दीजिए, 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे वाले को तोड़ दीजिए, तो 4 में से 3 जाएगा तो फैक्टोरियल 1, ठीक है। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो 1 से ही कट जाएगा। क्या हो गया? 3 दूनी का 6, 6 चौका 24। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। कि 24 वर्ड इसको ऐसे बनाए जा सकते हैं। आगे समझ में? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन का ऐसे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैथमेटिक्स के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या बोले यहाँ? मैथमेटिक्स से यही नहीं ना बोल रहा है कि 2 गो लेकर बनाना है कि 3 गो लेकर बनाना है, यानी कि सभी वर्ड को एक साथ लेके बनाना है। तो जितना वर्ड है उतना फैक्टोरियल लगा दीजिए, काम हो जाएगा। क्या हुआ? गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसका आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 11, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है, इसमें फैक्टोरियल 11 तो हो गया, चूंकि इतना तरीका से अरेंज हो जाएगा, लेकिन जो लेटर इसमें रिपीट है ना, उसके फैक्टोरियल से भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लेटर आपस में तो अरेंज हो सकता है ना। एक बार M पहले, जैसे मान के चलिए ये वाला A यहाँ पे, एक वाला यहाँ पे, तो हो सकता है कि एक बार ये A यहाँ आ जाए और ये A यहाँ चल जाए। तो उसके लिए जो रिपीटेशन होता है लेटर का, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो फैक्टोरियल 11 अब बाई कर दीजिए M का, देखिए एगो M यहाँ पे और एगो M यहाँ पे, यानी कि फैक्टोरियल 2 इस M के लिए। फिर डिवाइड करना होगा A के लिए, एक A यहाँ पे और एक A यहाँ पे, फैक्टोरियल 2, और फिर T भी 2 है, एगो और एगो 2 गो, मैंने फैक्टोरियल 2, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन में यही दे देगा, ठीक है। अगर क्योंकि इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन में डायरेक्ट यही दे देगा, ठीक है। फैक्टोरियल को कहीं कहीं ऐसे भी लिख देगा, इसे 11 हो गया ना, तो ये ऐसे दे देगा, ऐसे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ऐसे पूर्ण विराम वाला जो साइन होता है ना, उसी टाइप का फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन इस तरीके से। अगर कहीं ऑप्शन में दे देगा क्या कि नहीं सॉल्व करके दे देगा, तो उसके लिए तो आपको हम बता ही दिए ना कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1 हो गया। फैक्टोरियल 11 को ब्रेक कर दिए और नीचे में डिवाइड कर दीजिए। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 2 × 1। ई वाले का मतलब 2 × 1,
आई वाले का मतलब 2 into 1, हर एक फैक्टोरियल का मतलब 2 into 1 होगा। काट दीजिए, देखिए तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से 2 कट गया, हो गया। अब बाकी जो सब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बचा हुआ है, इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चूंकि ये नंबर ज्यादा हो जा रहा है इसलिए आपको ऑप्शन इसी तरह से दे देगा, ठीक है। आइए ये देखिए, हो सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले शुरुआती दौर में, ठीक है। चूंकि जितना अभी हम बता रहे हैं इससे ज्यादा आपका बीपीएससी जाने वाला नहीं है ना। और आगे देखिए, यहाँ देखिए, ये आपका हो जाएगा, कह रहा है कि NP4 बराबर 360 है, तो n का वैल्यू बताइए। तो NP4 का आप क्या सॉल्व कीजिए, देखिए तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिखिएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, यानी r के जगह पर p है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। आगे बढ़िए, आप इसको क्या सॉल्व कीजिएगा, ये आपको ऊपर वाले को देखिए तो फैक्टोरियल n को आप क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू में फैक्टोरियल n माइनस 4 लिख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक अगला टर्म जो है पहले वाले से एक घटते जा रहा है। जैसे देखिए 10 के बाद 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, उसी तरह से n के बाद n से एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम, उससे यहाँ पे हम n माइनस 4 के आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि नीचे में n माइनस 4 है तो ये कट जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 4। तो देखिए ये वाला तो ये वाला चला गया, इधर बराबर में 360 है तो 360 रहने दीजिए। आगे देखिए बच क्या क्या गया, यहाँ पे आपका बच गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 बराबर 360। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, वहां तो आपका ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन इसमें रख के सबको गुना कर लीजिए तो वो भी 360 आ जाएगा। नहीं तो ये क्या है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस, ये क्या है, ये सब लगातार संख्या है ना, लगातार संख्या है, तो इसको भी लगातार संख्या में ब्रेक कर दीजिए। इसको ब्रेक कीजिएगा 360 को, तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 360 को समझिए ना कि 36 को आपको ब्रेक करना है, ठीक है। ये 360 किसका होता है, ये हमको लगता है 6 का, फैक्टोरियल 6 का होता है। जैसे देखिए 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, इतना लिख सकते हैं, 1 6 5 30, 3 चौका 12 120, और 12 3 36, 360, इतना ही जरूरत है हम लोगों को, ठीक है। क्या है, इस 360 को क्या लिख सकते हैं, 6 5 30, 3 चौका 12 120, और 12 3 36, 360 हो गया। इसको लगातार में इतना ही गुना कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, कंपेयर जब कीजिएगा तो देखिए n को कंपेयर कीजिएगा 6 से, n माइनस 1 को कीजिएगा 5 से, n माइनस 2 को 4 से, और n माइनस 3 को 3 से, किसी को कर लीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, n बराबर 6 आ जाएगा। कोई कहे कि नहीं हम n माइनस 1 को करेंगे, तो कीजिए ना भाई, n माइनस 1 बराबर 5 कीजिए। देखिए तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर 5 कीजिएगा, क्या होगा, n माइनस 1 बराबर 5, n बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 बराबर 6 हो जाएगा ना, n बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप कर सकते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि NP3 बराबर 20 इंटू NP2 है तो n का मान बताइए। बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या आप लिखिएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 3 n माइनस 8 बराबर 20 इंटू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, यानी कि n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया 1 बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल में, इधर क्या बच गया 20 बटा n माइनस 2 फैक्टोरियल में, ठीक है। अब देखिए इससे इधर गुना, इससे इधर गुना, क्रॉस गुना होगा ना जी, ये हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर 20 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3, ऐसा होगा। आगे देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा फैक्टोरियल n माइनस 2 को, तो क्या होगा, ब्रेक होते जाएगा ना, इससे कम मिलते जाएगा, यहाँ पे मिलेगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, इसमें आप फैक्टोरियल लगा दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा n माइनस 2 को लिख सकते इतना, n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। क्यों, देखिए यहाँ फैक्टोरियल 11 क्या लिख रहे हैं, 11 गुना 10, मैंने एक घट रहा है, n माइनस 2 से जब एक कम होगा तो क्या होगा -3 बराबर
20 इंटू फैक्टोरियल n-3। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल n-3 यहाँ पे, फैक्टोरियल n-3 यहाँ पे कट गया। ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, n-2 बराबर 20, देयरफॉर n बराबर क्या हो जाएगा, इधर 2 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 20 जोड़ 2 यानी कि 22। आगे समझ में। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है, कह रहा है कि 3000 से 4000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों से बनाई जा सकती हैं। कंडीशन दे दिया है कि अंकों का पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि एक डिजिट दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, नंबर आपको बनाना है 3000 से बड़ा होना चाहिए और 4000 से छोटा होना चाहिए। 4 डिजिट का बनाना है। देखिए कैसे पता चला कितना डिजिट का बनाना है, क्योंकि गिने देखिए 1, 2, 3, 4 गो डिजिट में है, तो यहाँ पे अब बना लीजिए 4 गो पहले बॉक्स बना लीजिए। ध्यान से समझिएगा, एकदम डायरेक्ट इसी कंसेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 बॉक्स हो गया। कह रहा है कि संख्या आपको 3000 से बड़ा बनाना है और 4000 से छोटा बनाना है। तो जब 3000 से बड़ा और 4000 से छोटा बनाना है कंडीशन है, तो एक बात ध्यान रखिए कि पहला बॉक्स में यहाँ पर केवल 3 ही फिक्स होगा, 3 को छोड़ के यहाँ कुछ भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ 1 ले लेते हैं, चाहे 2 ले लेते हैं, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, तो ये जो नंबर है ये तो 3000 से छोटा हो गया, इसलिए ये नहीं चलेगा। अगर यहाँ आप 3 के अलावा कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए 4 ले लेते हैं, और 4 के बाद सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 ले लेते हैं, उसके बाद क्या लीजिएगा, 1, 2, 3 लीजिएगा, क्योंकि अंकों का रिपीटिशन तो अलाउड नहीं है, तो उसी में से ना जो सबसे छोटा नंबर है लीजिएगा। तो अब अगर यहाँ 4 लेके सेकंड स्थान पर 0 भी लेते हैं, तो ये नंबर जो होगा ये 4000 से बड़ा हो जाएगा, तो ये भी आपको नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पे केवल 3 ही होगा। ये बात फिक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे, तो 3 के बाद यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ है इसमें से कोई भी डिजिट अगर हम यहाँ रखते हैं 0 से लेकर 7 तक में, तो वो नंबर होगा 4000 से छोटा। यानी कि इसमें कितना तरीका से रख सकते हैं आप, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 डिजिट था, 8 में से एक यहाँ फिक्स हो गया, यानी कि इसको आप 7 तरीका से आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, 7 तरीका से फिलअप कर सकते हैं। मतलब जो 7 डिजिट बच गया उसमें से कोई भी एक डिजिट यहाँ आ सकता है। अब देखिए टोटल कितना डिजिट था, 8 डिजिट था। 8 डिजिट में से एक डिजिट यहाँ फिक्स हो गया और एक डिजिट यहाँ फिक्स हो गया, तो 2 डिजिट तो यहाँ फिक्स हो गया। उसके बाद इसमें आप कितना तरीका से रख सकते हैं, तो देखिए आप क्या क्या यहाँ रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 गो में से 2 गो फिक्स हो गया, यानी यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, 6 डिजिट रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो यहाँ बच गया, यहाँ पे आप कुछ भी रख दीजिए, 0 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, इसको छोड़ के जो यहाँ दोनों डिजिट में रखेंगे इसको छोड़ के, तो इसको आप यहाँ पे 5 तरीका से भर सकते हैं। ये 3 डिजिट है, ये इसमें तरीका एक है, 3 गो नंबर नहीं समझ लीजिएगा, ये 3 नंबर फिक्स है, यहाँ पे जब भी रहेगा तो 3 ही रहेगा, तभी 3000 से बड़ा होगा। तरीका कितना है, एक, इसमें एक ही तरीका से रख सकते हैं। तो आपका टोटल आंसर कितना बन जाएगा, इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 गुना 7 गुना 6 गुना 5, आंसर कितना हो जाएगा, 6 25 30, 3 7 21, मतलब कि 210। 210 ऐसे नंबर बनेंगे जो 3000 से और 4000 के बीच होंगे, जो इस डिजिट का यूज करके बन सकते हैं। आया समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है और इससे डीप आपसे नहीं पूछने वाला है। ठीक है, जनरल कंपटीशन में। आगे देखिए, कह रहा है कि 0 1 2 3 4 5 6 अंकों से ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाज्य है। देखिए कितना अंक का बनाना है, इसमें तो कुछ बोला नहीं है, यहां जोड़ दीजिए, इसमें से कितना अंकों से ऐसी 4 अंकों की यहां बोल दीजिए, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाज्य हैं। तो 4 अंक का बनाना है ना, तो देखिए 4 को पहले बॉक्स बना लीजिए आप, यहाँ पे 4 को बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 हो गया। 4 अंक का बना लीजिए, 4 डिजिट का बनाना है।
कह रहे कि वो संख्या 4 अंक का होना चाहिए लेकिन 5 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 4 अंक का संख्या होने के लिए यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, मेन यहीं पे देखिए, तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 0 आप रख दीजिएगा, उसके बाद कोई नंबर रखिएगा तो 3 डिजिट कराएगा, क्योंकि नंबर के पहले 0 का वैल्यू नहीं होता है। इसलिए इस बॉक्स को आप कितना तरीका से भर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 तरीका से इसको डाल सकते हैं। ये 0 लेके 7 तरीका होगा, यहाँ 0 नहीं होगा, इसलिए इसको आप 6 तरीका से भर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी इसको कितने भी तरीका से भर सकते हैं, क्योंकि 6 के बाद अब जो भी नंबर आएगा वो 0 भी रख देंगे, उसके आगे कुछ रखेंगे तो 4 डिजिट का ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 डिजिट में से 1 डिजिट यहाँ पे लिख दिए, बच गया 6 डिजिट। मैंने ये वाला आपको कितना तरीका से जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस सातों में से आप कोई भी यहाँ रख सकते हैं। इसमें तो ऐसा बोला नहीं है ना कि अंकों की पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। अगर जहां बोल देगा कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, वहां पे क्या करेंगे कि डिजिट रिपीट नहीं करेगा। जहां पे कुछ नहीं बोलेगा वहां पे आपको समझना है कि सारा केस लेके बनाना है। इसमें अंक बदल भी मैंने रिपीट भी कर सकते हैं और नहीं भी रिपीट कर सकते हैं, दोनों नंबर बताना है। जैसे मान के चलिए 4 अंक का बनाना है तो एक 5 उठाएंगे तो 4 को 5 हो गया, ये भी तो एक संख्या हो गया जो 5 से डिविजिबल हो गया। तो इस तरीका से यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ 6 तरीका से और इसको हम 7 तरीका से भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस बॉक्स में कितना तरीका से, तो इसमें भी यहाँ 0 छोड़ के यहाँ तो सारा नंबर आ सकता है, तो ये भी 7 तरीका से आ सकता है। क्यों, क्योंकि 7 को है 0 से लेकर 6 तक। ठीक है, अब देखिए इसको कितना तरीका से भरेंगे, तो लास्ट डिजिट क्या है, देखिए ध्यान यहीं से पकड़ना है। ये कह रहा है कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, 5 से वही नंबर डिविजिबल होता है जिसके नंबर के लास्ट में 0 या 5 रहता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही ना है कि किसी संख्या के अंत में 0 और 5 रहेगा तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ही नंबर इसमें से डिजिट फिक्स हो सकते हैं, या तो 0 और नहीं तो 5। इसमें से 0 और 5, इसके अलावा कुछ भी रखिएगा तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी ये वाला बॉक्स कितना तरीका से जाएगा, ये वाला बॉक्स जाएगा 2 तरीका से। ऐसा आपको गुना कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, 6 गुना 7 गुना 7 गुना 2। गुना कर लीजिए, 7 दूनी का 14, 14 छक 84 है, 84 में 7 से गुना कर लीजिए, कितना आएगा 84 गुना 7, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 8 56 2 58, यानी कि 588। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया कि इस डिजिट का यूज करके 588 संख्या ऐसे बन सकते हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे। इसमें रिपीटेड, नॉन रिपीटेड सब इंक्लूड है। ठीक है, ये परमुटेशन का कुछ बेस्ट क्वेश्चन था जो डायरेक्ट एग्जाम में इसी कंसेप्ट पे पूछ लिए जाएंगे, और एक इसके पहले बेसिक वीडियो करा दिए। ये 2 वीडियो काफी है, इससे ज्यादा आपका बीपीएससी कभी नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है।